बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धमाका खेज खबर। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सुहेल वड़ैच साहब से मुलाकात, इंटरव्यू, बहुत बड़ा धमाका। इमरान खान शैतान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ फरिश्ते, फील्ड मार्शल साहब अमीरुल मोमिनीन, बहुत बड़ा धमाका नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। और आपको ये बताते हैं कि सुहेल वड़ैच साहब इससे पहले बाजवा डॉक्टर हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बड़ी तारीफ कर चुके हैं। वो कहते होते थे कि अमन के खैर खा जनरल बाजवा साहब हैं, जो ना इंडिया से जंग चाहते हैं ना अफगानिस्तान से जंग चाहते हैं। और जब दोबारा जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बाब खुल गया है, जिसके ऊपर इमरान खान भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये नाज़रीन यानी सुहेल वड़ैच साहब के बारे में ये मशहूर है कि जो भी आर्मी चीफ आता है उसके वो उठाते बहुत हैं, नखरे कह लें हम, वो उठाते हैं। तो वो हर आर्मी चीफ के उठाते हैं और यहाँ भी उन्होंने बहुत उठाए हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ भी की है। लेकिन अहम तरीन जो गुफ्तगू है आसिम मुनीर साहब की, वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि उन्होंने ब्रसल्स में बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ 300 पाकिस्तानियों को हाथ मिलाकर, वो कहते हैं 2 घंटे तक वो खड़े रहे। बड़े आजिज़ हैं, बहुत ही नेक है, लंबे लंबे सजदे करते हैं और बस आप क्या कर सकते हैं, तारीफ़ें करते गए। फिर उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें से जो अहम तरीन बातें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये बात सुहेल वड़ैच साहब ने पूछा कि हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म की तब्दीली की बातें हो रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। वो कहते हैं कोई हुकूमत की तब्दीली नहीं हो रही, इस बारे में सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब 18 घंटे काम करते हैं और बहुत ही मेहनती हैं शहबाज शरीफ साहब, तो हम जनाब उनके साथ खड़े हुए, ये सिर्फ साजिश की जा रही है। फिर उनसे पूछा गया कि आप क्या सदर बनना चाहते हैं या कोई और ओहदा लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने इस मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे अब किसी भी ओहदे की और ख्वाहिश नहीं है, मैं शहादत की ख्वाहिश रखता हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने बनाया, यानी पहले भी कहते थे लोग कि उन्हें अल्लाह ताला ने ही बनाया और मैं इस मुल्क का मुहाफिज हूँ। अच्छा, नंबर 1 तो ये है कि मुहाफिज होने का ये मतलब नहीं होता कि आप मुल्क के मालिक हैं। मुहाफिज का मतलब होता है जो सिक्योरिटी करने वाला। तो आप तो सिक्योरिटी नहीं कर रहे, आप तो सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे शहादत का शर्फ है और इसके अंदर 2 इशारे दिए गए कि मैं शहादत लेना चाहता हूँ। नंबर 1 तो शहादत तो वैसे घर बैठे तो नहीं आ सकती, उसके लिए तो जंग लड़नी पड़ती है या कहीं जानी पड़ती है, एसी वाले कमरों में या बड़े बड़े जो कमरे होते हैं उनमें तो शहादत आती नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके अंदर वादे तौर पर इशारा दे दिया गया कि जनाब मैं जो फील्ड मार्शल रहूँगा वो मैं पूरी ज़िंदगी के लिए रहूँगा और जब तक अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, यानी कि जब तक वो हयात हैं तो उस वक्त तक वो कहते हैं कि मैं यहीं पर फील्ड मार्शल रहूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक और अहम बात की जो वो भी आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जो सुहेल वड़ैच साहब हैं उन्होंने ये बात भी की कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये फरमाया कि जब उनसे पूछा गया कि सियासत के जो सियासी हालात हैं इनके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या सियासत के अंदर यानी सियासी मसलहत के बारे में आप क्या कहेंगे, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा, यानी सियासत से मुतल्लिक इमरान खान था या जो इस वक्त सियासी हालात है उसके मुतल्लिक उनसे कहा गया। तो उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर साहब ने कि सियासी मसलहत उस वक्त होगी जब सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगी जाएगी। और फिर सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं कि उन्होंने कुरान पाक की एक आयत का मफहूम बयान किया जिसमें तख्लीक आदम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का वाक़या था, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। तो उसके ऊपर जो सुहेल वड़ैच साहब है उनके बकौल कि सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब ने फरमाया कि जिस तरह जिन फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लिया वो फरिश्ते कहलाए और जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया वो शैतान कहलाए। यानी अब इसमें से 2 या 3 बातें आप निकालें। पहली बात तो ये है कि वो जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खसूसी तौर पे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था, आज वो उसी जगह पर अपने आप को रख रहे हैं कि मुझे भी
अब पता नहीं वो अपने आप को खुदाई कैटेगरी में रख रहे हैं कि उनसे माफ़ी भी मांगनी है, या फिर आप दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया था, या जिस तरह वो बड़ी एक शख्सियत थी जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया था, तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे भी बनाया है, तो लिहाजा मुझे भी अब सजदा करना पड़ेगा, मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और जो मुझसे माफ़ी मांग लेगा वो फरिश्ता होगा। यानी उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया। अब उनके ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब ने हाथ जोड़ लिए, वो फरिश्ते हैं, नवाज शरीफ साहब ने हाथ जोड़ लिए, वो फरिश्ते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने हाथ जोड़ लिए, वो फरिश्ते हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून MQM सब ने हाथ जोड़ लिए, वो सारे फरिश्ते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो माफ़ी नहीं मांग रहा, तो इसका मतलब है कि अब इमरान खान माफ़ी नहीं मांग रहा, तो वो जो है इमरान खान जो है वो फरिश्ता नहीं है बल्कि वो शैतान है। ये सुहेल वड़ाई साहब के बकौल फरमाया जनरल आसिम मुनीर साहब ने। अच्छा, इसके बाद फिर इसमें से एक और बात भी आप निकालें कि एक तरफ तो DGA SPR रोज़ कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल साहब खुद फरमा रहे हैं कि जी हमसे माफ़ी मांगी जाएगी तो सियासी मसलियत होगी। इसका मतलब है सियासत भी वो खुद ही कर रहे हैं और ख़ुद इस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं। DGA SPR का जो बयानिया है वो भी। और फिर सबसे बढ़कर जो बहुत ही बड़ा दावा है कि इस दुनिया के अंदर फैसला कौन करेगा कि शैतान कौन है और फरिश्ता कौन है। यानी अब फील्ड मार्शल साहब ने बकौल सुहेल वड़ाई साहब के ये फैसला करके बता दिया कि नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब ये फरिश्ते हैं, जबकि जो इमरान खान है वो शैतान है। यानी अब उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया। हालांकि आप तो किसी की जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं कर सकते, ये इख्तियार तो अल्लाह ताला के पास है कि कौन नेक है और कौन बुरा है। अब और फिर क्या उनके पास आइन और कानून के मुताबिक इस तरह का इख्तियार है? फिर अगली बात जो कि फील्ड मार्शल साहब के हवाले से सुहेल वड़ाई साहब ने, वो ये बात उन्होंने की कि फील्ड मार्शल साहब के पास पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एक मुकम्मल प्लान है। फील्ड मार्शल साहब ने बताया कि अगले 10 साल के अंदर पाकिस्तान जो है वो दुनिया के टॉप 10 ममालिक में आ जाएगा। यानी और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की मिनरल्स हैं ना, उसके अंदर से अगले साल से जो है वो शुरू हो जाएंगी आमदनी, और उसमें से पाकिस्तान को $2 अरब जो है वो सालाना मुनाफा होगा, जिससे पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। नंबर 1 ये बात अकल को नहीं पहुंच सकती कि एक मुल्क जिसकी GDP ज़ीरो है, ग्रोथ ज़ीरो है, $10 अरब उसके ख़जाने में मौजूद हैं, कर्जे जो उसके हैं आप यानी पता नहीं $1000 अरब से भी ऊपर जाके गुजर चुके हैं, वो 10 साल में कैसे तरक्की करेगा। इस तरह का चूरन इसलिए बेचा जाता है कि अपने इक़्तिदार को बढ़ाया जाए। हकीकत में ये मुमकिन ही नहीं है। अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए और उसको एक जवाब फराहम करने के लिए, और जवाब एक फराहम करने के लिए जी हम 10 साल में इस मुल्क को ठीक कर लें, ये नहीं हो सकता। और फिर आपको पता ही है, अगर इसी दावे की आप बात करें तो आज से 2 साल पहले कहा गया था कि $200 अरब की सरमायाकारी SIFC के जरिए आनी थी। अब वो $200 अरब से कम होते हुए सरमायाकारी तो आती नहीं है, लेकिन अब वो जो मुनाफा है, जो फ़ायदा है वो $2 अरब पे, यानी $200 अरब से $2 अरब पर आ गया है। तो यहाँ से भी अंदाज़ा करें कि जब $200 अरब से $2 अरब पर आ जाएगा तो उससे क्या पाकिस्तान की तरक्की होनी है और क्या पाकिस्तान की खुशहाली होनी है। और इसके अंदर भी यानी इस जो पूरी मुलाकात हुई है, इसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि जनाब 10 साल तक यानी 2027, अब 2025 में 5 साल की एक्सटेंशन होगी, फिर 5 साल की एक्सटेंशन होगी, यानी कि 2035 तक का प्लान इसके अंदर भी बताया जा रहा है। उसके अलावा सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो डोनाल्ड ट्रंप को हमने जो अवार्ड के लिए नामजद किया वो हमारा अच्छा फैसला है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दिल से अमन चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो अमेरिका और चीन है वो हमारे दोनों दोस्त हैं और हम उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको मैनेज रखेंगे, ये भी हमारा तजर्बा है। लेकिन सवाल ये है कि जो अमेरिका और उनके साथ ताल्लुकात है, यह मुआशी प्लान है, क्या ये आइन और कानून उन्हें इजाज़त देता है इस बात की? आइन और कानून के मुताबिक बेशक फार्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, ये अख्तियार उनके पास है, वज़ीर ख़जाना के पास है, वज़ीर ख़ारजा के पास है। वो ये एक तो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल सतह पर मुज़ाकरात है, ये इंटरनेशनल सतह पर तल्लुकात वो बताएंगे, और शहबाज शरीफ साहब ये प्लान देंगे क्या आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ प्लान है। और फिर मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये इंटरव्यू ब्रिसल्स में क्यों दिया, पाकिस्तान में क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान में शायद ये नहीं दिया कि जो
हमारी ISI है वो शायद अपने चीफ को ना छेड़े, उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ले, जब किसी की भी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग से बचने के लिए वहाँ दिया गया। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जब आप पूरा मुल्क संभाल रहे हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब को क्यों फ्रंट पे रखा हुआ है? आप आके इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, DGI आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, DGI SPR इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आर्मी चीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। जिस तरह जनरल मुशर्रफ खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, उन्होंने माशाल्लाह लगाया तो बताते थे सबको। अगर आपके अंदर भी इतनी हिम्मत है तो आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला सारा हल कर दें कि जी सारी चीज़ ही हमारे कंट्रोल में है। लेकिन फिर छुप छुप के पीछे जो बातें करनी है ये भी ठीक नहीं है। अगर आप आइन और कानून की बात करेंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो फिर आपके खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।